जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है माही नदी, इस वीडियो को बनाने का पर्पस है आपके रिवीजन का, यानी आपका जब भी रिवीजन करने का मन करे बस 2x मोड पे लगाकर इस 10 मिनट को वीडियो को अगर आपने सुन लिया एग्जाम के पहले 2-3 बार ही, तो आपके एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने इत्मीनान से लिख कर मैप बनाकर डिटेल में कवर किया है। हमारी डेली लाइव क्लास होती है 9 PM पर फोर्स MPPSC के यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए शुरू करते हैं माही नदी को। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि माही नदी का जो उद्गम होता है वो धार जिला, ध्यान सुनिएगा, धार जिला सरदारपुर तहसील में गांव आता है मिंडा गांव, और एक तहसील आती है मिंडा गांव में एक झील आती है मेहंद झील। फिर ध्यान सुनिएगा, धार जिला में सरदारपुर तहसील में मिंडा गांव और मेहंद झील। इसे आप एक जुगाड़ से याद रख सकते हैं कि एक सरदार जी हैं, सरदार जी ने क्या पहनी होगी, ऊपर पगड़ी, और सरदार के हाथ में क्या होता है भैया, हमेशा कृपाण होता है। उनको 5 का धारण करने होते हैं, कृपाण, और कृपाण होता है धारदार। तो सरदार जी हैं सरदारपुर तहसील, सरदार जी क्या रखे हैं, कृपाण, तलवार छोटी सी, वो धारदार होती है धार जिला। अब ये सरदार जी मिरिंडा पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मिरिंडा, तो मिंडा गांव। जब ये मिरिंडा पी रहे थे तो हम लोगों ने उनके हाथ में देखा, तो देखा हमने कि उनके हाथ में मेहंदी है, यानी मेहंद झील। ठीक है, चलिए यहां से उद्गमित होने के बाद इसका सर मुहाना कहां पे, माउथ, ये खंभात की खाड़ी अरब सागर में इसका मुहाना है, खंभात की खाड़ी अरब सागर में। अब इसका प्राचीन नाम ध्यान सुनिएगा, इसका पुराना नाम महती हुआ करता था। महती का मतलब है डॉटर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की पुत्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रिवर को पृथ्वी की पुत्री कहते हैं, माही, सूर्य की पुत्री ताप्ती, शंकर की पुत्री नर्मदा। अब ये किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो पहले मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हुई। मध्य प्रदेश के 3 जिले, ध्यान सुनिएगा, धार से निकली धार, फिर झाबुआ रतलाम, फिर मेरे साथ एक बार बोले, धार झाबुआ रतलाम से होती हुई राजस्थान में इंटर करती है, और राजस्थान में इंटर करने के बाद ये गुजरात में इंटर करती है, यानी एमपी के 3 जिले धार झाबुआ रतलाम, उसके बाद ये राजस्थान में इंटर करी, राजस्थान में इंटर करने के बाद ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। इसी दौरान ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान सुनिएगा, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और किस शेप की दिख रही है, देखो बेटा, सीधा यू ऐसा होता है, ये उल्टा यू के आकार की दिखती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर्क रेखा को कौन से रिवर 2 बार काटती है, एकमात्र पूरे वर्ल्ड की एकमात्र है माही। जबकि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। विषुवत रेखा को 2 बार काटती कांगो या जायर नदी। आगे बढ़ते हैं बेटा, मध्य प्रदेश के कितने जिले, धार झाबुआ रतलाम, इसकी कुल लंबाई है लगभग 543 किलोमीटर। पश्चिम की तरफ बहने वाली मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है नर्मदा, जिसकी कुल लंबाई है 13-12। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी रिवर आ जाती है ताप्ती, इसकी कुल लंबाई है 724। और मध्य प्रदेश की पश्चिम की तरफ बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी आ जाती है माही, 543 किलोमीटर। अब माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, माही नदी के कुछ और भी नाम है, जैसे आदिवासियों की गंगा, ये किधर बहती है, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न हिस्सों में, और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है भील ट्राइब बाहुल क्षेत्र है, भील जनजाति का बाहुल क्षेत्र है। भील जनजाति को पीने का पानी, सिंचाई का पानी किससे मिलता है, माही नदी से। यही कारण है कि इसे माही रिवर को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा भील ट्राइब का जो एरिया है मध्य प्रदेश राजस्थान को, उस एरिया को कुंठाल या बांगड़ कहते हैं, इसलिए इसे कुंठाल या कांठल की गंगा और बंगाड़ की गंगा कहते हैं। साथ ही साथ इसे सदर्न राजस्थान की, यानी दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, गोल्डन लाइन या स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में इसमें 2 नदियां आकर मिलती हैं, ये हो गई सर माही नदी। इसके अलावा एक नदी है जिसे कहते हैं सोम नदी, और एक है सर जाखम नदी। सोम, जाखम और माही, ये तीनों नदियों का संगम होता है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। कौन कौन से, माही, इसके अलावा सोम, और अगला आता है जाखम। माही, सोम और जाखम, और इन माही, सोम और जाखम नदी के संगम को बेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहते हैं। कहां पे है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। किन नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम नदियों पर। अब इस संगम पर, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा के दिन मीना जनजाति का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस नदी के द्वारा राजस्थान में एक मैदान का निर्माण किया जाता है जिसे 56 का मैदान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 56 का
मैदान किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? राजस्थान में माही नदी के द्वारा। इसके अलावा एक और मैंने आप लोग को प्लेन पढ़ा है, लश्कर प्लेन या लश्कर का मैदान। ये लश्कर का मैदान चंबल और यमुना नदी का जो दोआब रीजन है, ये सर होगी चंबल रिवर, ये हो गई यमुना रिवर। चंबल और यमुना का संगम इटावा जिले में पंचनद में होता है। इनके बीच का जो दोआब रीजन है उसे लश्कर, जबकि माही नदी राजस्थान में कौन सा मैदान बनाती है? छप्पन। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? तो माही, सोम और जाखम। सोम और जाखम इनका तो संगम होता है बेणेश्वर त्रिवेणी में। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, चाप और अनास। और ये अनास आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनास किस रिवर की ट्रिब्यूटरी? माही, क्योंकि अनास रिवर का जो ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से होता है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो परियोजनाएं संचालित हैं। एक परियोजना का नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। सभी को मेरे साथ बोलना है, ध्यान सुनिएगा। इस वीडियो को जब भी देखें आपको बोलना है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना जल्दी याद होगा, उतने लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। कौन सी परियोजना है? जमुना लाल बजाज परियोजना। यह परियोजना किस रिवर पर है? पहला क्वेश्चन माही पर। किस स्टेट में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है? दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है माही रिवर पर, उसका नाम है कड़ाना बांध परियोजना। कौन सा? कड़ाना डैम प्रोजेक्ट, कड़ाना बांध परियोजना। ये कहां पे गुजरात है? तो मेरे साथ बोलेंगे, एक परियोजना है जमुना लाल बजाज परियोजना, माही रिवर पर है राजस्थान में। एक दूसरी परियोजना है कड़ाना परियोजना, सर कहां पे है? गुजरात में। ठीक होगी इतनी बातें। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर गंगा, बिल्कुल। बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर गंगा, बिल्कुल। और माही नदी को आदिवासी की गंगा कहते हैं, बिल्कुल। चंबल नदी को मालवा की गंगा, नहीं, चंबल को नहीं बल्कि क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नर्मदा को शंकर की पुत्री, इसलिए इसे शंकरी भी कहा जाता है, बिल्कुल। सूर्य की पुत्री ताप्ती, क्योंकि सूर्य में होता है तपिश, तो ताप्ती को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। पृथ्वी की पुत्री माही, क्योंकि माही का पुराना नाम है महती, महती का मतलब होता है पृथ्वी की पुत्री, बिल्कुल। नर्मदा की पुत्री, शंकर की पुत्री नर्मदा, सूर्य की पुत्री ताप्ती और पृथ्वी की पुत्री माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम पर 3 माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम, ठीक है। जबकि एक और आता है बेटा जिसे कहते हैं रामेश्वरम त्रिवेणी संगम। ये रामेश्वरम त्रिवेणी संगम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। रामेश्वरम त्रिवेणी संगम पर बनास, इसके अलावा चंबल और सीप नदी का, सीप, चंबल और बनास नदी का जो संगम होता है रामेश्वरम त्रिवेणी संगम पे, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है, जहां पे माही, सोम और जाखम नदी का संगम होता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में पंचनद संगम है, यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी 5 नदियां? यमुना है, चंबल, सिंध, इसके अलावा कुंवारी नदी और पहुज नदी। ये कहां संगम होता है? उत्तर प्रदेश के इटावा के पंचनद में। यमुना, चंबल, इसके अलावा सिंध, कुंवारी और पहुज नदी, 3 संगम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। पंचनद नहीं भूलना है, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, बनास, चंबल और सीप, और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम माही, सोम और जाखम का, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी रिवर काटती है? सर वो है माही नदी। जबकि मकर रेखा पूछेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। इक्वेटर को 0 डिग्री विषुवत रेखा, इक्वेटर को 2 बार काटती है कांगो नदी। जबकि कर्क रेखा के पैरेलल मत पिस्क, वो नदी जो कर्क रेखा के लगभग पैरेलल जाती है वो है नर्मदा नदी। इस तरह हम लोगों ने आज के क्विक रिवीजन वीडियो में माही नदी को शानदार ढंग से कवर कर लिया। अगले क्विक रिवीजन वीडियो में मिलते हैं अगली नदी टोंस नदी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।